नमस्कार दोस्तों, मेरा डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो वीडियो आज शेयर कर रहा हूँ, टॉपिक जो है मेरा आज का इस यूट्यूब का बनाने का वो टॉपिक है कि हम किस तरह से आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करा सकते हैं अलग अलग डिसीजेस में और कारगर तरीके से, जिसे कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उस पर कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। मैंने बहुत बार आपसे अलग अलग डिसीज़ लिए हैं, जैसा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, जो हर एक में लगभग जो है कोई ना कोई घर में एक आधा व्यक्ति रहता ही है कि जिनको आर्थराइटिस की तकलीफ रहती है। किसी को नी जॉइंट का पेन है, किसी को एंकल जॉइंट का पेन है, किसी को मल्टीपल स्मॉल जॉइंट का पेन है बायलैटरल सिमेट्रिकल, किसी को अपर लिम्ब में पेन है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, या फिर रेडिकुलोपैथी है लोअर लिम्ब अपर लिम्ब का। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन जो है वो इसमें जो है आर्थराइटिस की पाई जाती है। और इसमें मैंने बहुत बार आपसे अलग अलग ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ है उसकी आपसे डिस्कस किया है, क्या क्या इसमें रह सकता है। आज मैं आपसे वही शेयर करूंगा कि वाकई में ये सारी कंडीशन जो है आर्थराइटिक की कंडीशन है, पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, या फिर डिफॉर्मिटी है, बॉटिनियर डिफॉर्मिटी है, अल्नर डिफॉर्मिटी है, जो आर्थराइटिस में पाई जाती है, जिसे हम क्रिपलिंग डिसीज़ के इसमें भी लेते हैं, कैटेगरी में लेते हैं कि जिसको लंगड़ापन लाना, या फिर जो अपने दैनंदिन जो वर्क है वो नहीं कर पाते हैं, जो क्रॉनिक आर्थराइटिक के पेशेंट है, जिनकी उंगलियां जो है कहीं ना कहीं तो भी जो सीधी नहीं हो पाती है या मोड़ी हुई सी रहती है, या फिर कोई जॉइंट है जैसा रिस्ट है तो ये उनका मूवमेंट नहीं रहता है, तो ये जॉइंट भी स्टिफ हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल जॉइंट्स जो है वो स्टिफनेस आगे में वो करते हैं कुछ सालों बाद में। अगर ध्यान नहीं दिया, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की, तभी ये बातें इस डिसीज़ में संभव हो पाती है। या फिर नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम संधिवात एक सादे सिंपल तौर से कहेंगे उसको, तो उसमें भी सर्जरी तक नौबत आ जाती है कि जिसमें सर्जरी करवानी पड़ती है, जो रिप्लेसमेंट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी बहुत ज़्यादा इसका चलन है। एक मैं इसमें डिसीज़ ऐड करूँगा, वो है एवियन अवैस्कुलर नेक्रोसिस, जो हिप जॉइंट में फीमर का जो हेड है, हेड ऑफ द फीमर, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने के कारण में वो जिसे कहेंगे कि हम उसका स्टिफनेस, पेन, वहाँ पे स्वेलिंग, या फिर उसका काम करना कम हो जाना पेशेंट को, तो कंटिन्यूस तकलीफ बनी रहना, तो ये एवियन की कंडीशन में पाया जाता है। तो वहाँ पे भी रिप्लेसमेंट ही लास्ट में करवाते हैं, या फिर उसका रिकमेंडेशन होता है। एक गाउटी आर्थराइटिस है, जिसको हम वातरक्त की कंडीशन में इसको लेते हैं, वातरक्ष बोलते हैं उसको, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर में और वो फिर टॉफीज़ फॉर्म करता है जॉइंट्स के नज़दीक में। तो मल्टीपल जो ग्रेटर टोज़ है या टोज़ पैरों की जो भी उंगलियां है उसमें शुरुआत में पेन, सीवियर पेन शुरू कर देता है, तो ये वातरक्तिक कंडीशन। तो इस तरह के अलग अलग कंडीशन है। एक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें भी उसी तरह से बाम्बू शेप जो है वर्टेब्रा बनता है। तो ये सभी कंडीशन में मेरा एक सादा सिंपल आपसे निवेदन रहेगा कि इसमें आप आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करवाइए। आयुर्वेद में इससे अच्छा लाभ हमने डायरेक्टली पाया, देखा है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बताया या फिर मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा, ऐसा नहीं है। मैं लगभग 12-13 साल से इसमें खुद से वर्क कर रहा हूँ। मैं खुद पेशेंट के ऊपर में इसका रिज़ल्ट देखा है, और उसके बाद ही, और ऐसा एक दो पेशेंट नहीं, सैकड़ों पेशेंट में हमने इसमें रिज़ल्ट देखे हैं। इसीलिए मैं आपसे डायरेक्टली कंफर्मेशन के साथ में कह रहा हूँ कि इसमें रिज़ल्ट आते हैं। सिर्फ आपको जो उसके डिसीज़ में करना है, जो आपके वैद्य आपसे बताएंगे, कुछ पंचांग के बारे में बताएंगे, कोई जानू बस्ती, कट्या बस्ती, मन्नी बस्ती,
कटिबस्ती करके आता है, एक मन्याबस्ती है या पृष्ठबस्ती है, या फिर जलोकावचरण है, लीच लगाना रहता है, या फिर अग्निकर्म है, या फिर विद्धकर्म है, या कोई मेडिसिन है, कुछ अप्लाई करने वाली कुछ चीज़ें हैं, लेप है, ऑयल की मसाज है, या फिर सेक है, पंचकर्म की कुछ और ट्रीटमेंट है। ये सभी अगर आप कुछ इंटरनल मेडिसिन, कुछ एक्सटर्नल मेडिसिन, इस तरह आप कॉम्बिनेशन में इसको अगर चलाते हैं तो आप में रिज़ल्ट मैक्सिमम, जिसे कहेंगे कि मैक्सिमम लेवल पे आएगा। उसके साथ में आपको कुछ परहेज़ रहेगा, कुछ आप अगर परहेज़ करते हैं तो और अच्छा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि गुग्गुल के बारे में बताया गया है कि इसमें खट्टी चीज़ें जो है, तीखी चीज़ें हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, या फिर डायरेक्ट धूप में घूमना, आतप सेवन हम जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट जहाँ पे ज़्यादा हवा ज़्यादा लगती है उस जगह पे जाना वर्जित बताया गया है। तो ये सभी अगर चीज़ें आप करते हैं, कुछ आप रोज़ाना उसकी एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज है, नी जॉइंट के लिए एक्सरसाइज है, मूवमेंट्स उसका प्रॉपर करना है, तो ये सभी चीज़ें अगर आप करवा लेते हैं दवाई के साथ में तो आपको रिज़ल्ट आना ही है। सिर्फ आपको वही करना है जो आपके नज़दीक के जो फिजिशियन आपसे डिस्कस करते हैं, आप उसमें अधिक ना सोचते हुए आप उस ट्रीटमेंट में एंटर होना है और आप उस ट्रीटमेंट के साथ में आगे जा सकते हैं। सिर्फ मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप एक बार अगर जुड़ जाते हैं इस ट्रीटमेंट में तो आप इसको रेगुलर करिए, लगभग 3 महीने 6 महीने रेगुलर करिए, तभी रिज़ल्ट देखना संभव होता है। ऐसा नहीं कि 8 दिन ले लिए और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको चीज़ें जो है वो समझनी है। अगर आपको लगता है, वाकई में लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट लेनी है, मुझे प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट लेनी है, तो आपको इसको समय देना पड़ेगा। कुछ 8 दिन में या 5 दिन में मिरेकल होने वाला नहीं है। जो भी मिरेकल होगा ज़रूर होगा, लेकिन आपको समय देना है। आपकी नी सर्जरी रुक सकती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो ऑपरेशन है, सर्वाइकल स्पाइन है या फिर लंबर स्पाइन है, उसके ऑपरेशन रुक सकते हैं, बच सकते हैं, और आप अच्छे से आपका जो लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट, उसमें भी हमने रिजल्ट देखे हैं। हमने वहाँ पे जलोका लगाया है, उस जगह पे कुछ सुवर्ण की कुछ दवाइयाँ उनमें चलाई है, और पंचकर्म उनको हमने रेकमेंड किया है। कुछ तिक्त द्रव्य का जो घी में तिक्त द्रव्य बना के उसका बस्ती का हमने रिकमेंड किया है। ये सभी चीज़ें आती है, लेकिन यही होता है कि आपको उसमें पूरी तरह से उतर जाना है, उस ट्रीटमेंट में आपको पूरी तरह से लग जाना है। बहुत बार होता है कि हम कुछ बस सोच लेते हैं कि चलो कुछ ना कुछ लेके देखते हैं, तो ये लेके देखने वाला विषय नहीं है। आपको वाकई में अगर ट्रीटमेंट करवानी है तो आप ट्रीटमेंट उसी वे से करिए, उसी ढंग से करिए, ताकि वो आप में बेनिफिट ला सके, वो बेनिफिट दे सके ट्रीटमेंट आपको। कुछ करने या जैसा कहेंगे कि हम चलो अब थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको करना है तो आपको पूरी तरह से उसको डेडिकेट होकर करना है ट्रीटमेंट को। कुछ और भी डिसीज़ है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे उस बारे में, लेकिन आज मैंने जो ऑस्टियो आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गॉट्री आर्थराइटिस या एवीएन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये सभी मैंने डिस्कस किए। तो इसमें सभी में काफ़ी अच्छी तरह से रिज़ल्ट आते हैं। वो रिज़ल्ट इस तरह आते हैं कि आपको ये परमानेंट भी शो कर सकते हैं, परमानेंट इसका रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही आता है कि फॉलो प्रॉपर ना करना। प्रॉपर फॉलो करेगी ट्रीटमेंट को, अच्छे समय से के लिए ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तो रिज़ल्ट आना है, प्रॉपर वे से उसको रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हुई। मेरा यही एक प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़ा रहूं, आपसे डिस्कस करूं आयुर्वेद के बारे में, और आपको इससे लाभान्वित कैसा हो सकता है, यही मेरा सोच रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।